नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन 7वें अध्याय की बातचीत कर रहे थे, जिसमें अपन ने आपके 7वें अध्याय को पूरा पढ़ लिया था। अभ्यास प्रश्नों की भी बातचीत कर ली थी और आज के वीडियो के अंदर अपने को आपके 7वें अध्याय के टेस्ट जो प्रश्न है या टेस्ट की जो बातचीत बाकी थी उसको पूरा करना था। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट कक्षा 7 इतिहास विषय की प्लेलिस्ट ओपन करके आप वीडियोस देख सकते हैं। तो अपन आपके 7वें अध्याय की टेस्ट की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट प्रश्नों को मैं पढ़ूंगा, आपको सुनाऊंगा और उसके बाद में इनका आपको आंसर करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, टेस्ट देते समय ध्यान रखें कि अपने मोबाइल को लैंडस्केप कर लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए और वॉल्यूम तेज़ कर लीजिए, ताकि आपको जो शब्द कहूँ मैं आपको स्पष्ट सुनाई दे। और कानों में एयरफोन है आपके घर पे तो यूज़ करें, नहीं तो शांत जगह पर बैठें। सामने अपनी कॉपी, जो भी टेस्ट की कॉपी है उसे ओपन कर लीजिए। जो भी आपकी पाठ्य सामग्री है जो इस पाठ से संबंधित है उसको बंद कर लीजिए, ताकि आपका स्वयं मूल्यांकन अच्छी तरीके से हो सके। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 7 अध्याय का नाम जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करने हैं, जिसके अंदर 3 प्रश्न हैं। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। कारवा क्या है? अहोम राज्य किन जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था? श्रमिक के समूह को क्या कहा जाता था? और रानी दुर्गावती कौन से राज्य से संबंधित थी? तो ये सारे के सारे प्रश्न मैं आपको जो अपनी क्लास है उसके अंदर बता चुका। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्लास देखनी है, उसके बाद में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करो, 3 प्रश्न हैं। और ये भी आपको करना है कि लोग गोंडवाना नामक विशाल प्रदेश में रहते थे, कौन से लोग हैं? 84 का उपविभाजन भारत में होता था, जो कितने गांवों को मिलकर बनता था? और अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें क्या कहा जाता था? वो आपको यह जवाब देना है। सही या गलत की पहचान करनी है। तो 3 प्रश्न सही व गलत से संबंधित है। अगर मेरा वीडियो स्पीड में हो रहा है तो आप इसको रोक करके अपने प्रश्नों के उत्तर या प्रश्न लिख सकते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो लक्स क्लासेस बालोत्रा के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के अबाउट सेक्शन तथा कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। आपको डायरेक्ट उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको मिलान करनी है। अहोम का मतलब क्या है? 84, पाइक और गोंडवाना कौन से लोग रहते हैं, वो सारी यहाँ पे आपको मिलान करनी है। तो ये 10वां प्रश्न हो गया। उसके बाद में 11वां प्रश्न, बुरानजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को किन भाषा में लिखा गया? 11वां प्रश्न। फिर आपको 12वां प्रश्न और फिर 13वां प्रश्न। बिल्कुल सिंपल सिंपल है, 1-2 लाइन के उत्तर हैं, आराम से करना है। उसके बाद में लघु उत्तरात्मक प्रश्न, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? नए राज्य की उत्पत्ति से जनजातीय लोगों की सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े? ये सवाल करने हैं। उसके बाद में आपको 17वां, 18वां और 19-20वां प्रश्न करना। देखो 17वां और 18वां थोड़े बड़े प्रश्न है कि अहोम राज्यों का इतिहास गोंड लोगों के इतिहास से किस प्रकार भिन्न था, उसमें क्या समानता थी। ठीक है, ये करने। और उसके बाद में मानचित्र कार्य करना है। तो भारत के मानचित्र पर कोहली और वेराज जनजाति किन प्रदेशों में रहती थी, उसके जवाब लिखने हैं। और भील जनजाति किन राज्यों में फैली हुई थी, भारत के मानचित्र में दर्शानी है। तो अलग अलग पेन यूज करके आप इस मानचित्र को दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके टेस्ट प्रश्न। टेस्ट प्रश्न आराम से कीजिए और इसके बाद में आपको वीडियो मिलेगा, जिसके अंदर अपन आपकी बातचीत करेंगे आपका जो आंसर शीट है उसके बारे में। तो मिलेंगे आंसर शीट में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ इस वीडियो का जो लिंक है अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करें।